अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और अगर आप ठीक नहीं हैं तो अभी आपकी तबीयत ठीक करते हैं एक नॉलेजफुल वीडियो के बारे में बता के। दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे एक न्यू मॉडल बाइक की ट्यूनिंग करना। बहुत ही आसान है, आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही सिंपल है, कोई भी घर पे बैठ के अगर उसके पास औजार है तो कर सकता है ट्यूनिंग। जिस तरह हम खोल रहे हैं आप भी उसी तरह खोल लेना है। दोस्तों कुछ मिस्त्री जो होते हैं वो जो कार्बेटर है वो ऊपर की तरफ से खोलते हैं, हम जो है नीचे की तरफ से खोलते हैं। नीचे वाली हड्डी की तरफ से, मतलब नीचे वाला जो बैंड है इसको खोलते हैं दो पेज। कुछ मिस्त्री जो है जो ऊपर की तरफ से खोलते हैं उनका ये सोच होती है कि नीचे वाले पेज खोलने से हेड के जो चूड़ियाँ हैं वो ख़राब ना हो जाएं। अगर ये टूट जाएगा तो हेड में बड़ा खफा वाला काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ये मिसाल, पहली बात तो नई गाड़ी है, अगर ये टूट भी जाता है तो निकलवा सकते हैं। अगर आप इसे खोलेंगे ही नहीं, ऊपर से खोलेंगे तो इस पे ज़ंग लग जाएगा। अगर आप इसे खोलेंगे पेचों को तो आप ऑयल देंगे तो अगली दफ़ा ये आराम से खुल जाएगा। आपने फ़िल्टर निकाल लेना है ट्यूनिंग के लिए, पूरी ट्यूनिंग खोल लें, फ़िल्टर निकाल के फ़िल्टर चेंज कर लेना है। हॉस पाइप आपने देख लेना है कहीं से फटा हुआ ना हो। अक्सरियत में हॉस पाइप जो है नलकी वाली जगह से, जहाँ पे यूरो 2 की नलकी लगती है वहाँ से फटा हुआ होता है। तो आपको अगर फटा हुआ है तो आपने चत्ती लगा लेनी है, और अगर नहीं फटा हुआ तो आपने फिर ऐसे ही फिट कर देना है। और नई मॉडल बाइक की अगर आप ट्यूनिंग कर रहे हैं तो उसका जो नीचे वाला लोटा है इसका आपने सुराख मैयर कर लेना है वर्नियर कैलिपर की मदद से। अगर इसका सुराख जो है पूरा 19 मिलीमीटर है तो ये ठीक है। अगर इससे थोड़ा छोटा है, मतलब कम है सुराख, 19 से कम है, 18 है, 17 है या 19 से कम है, तो आपने उसको सुराख को थोड़ा सा बढ़ा लें। रबड़ अगर साइड में उसके अटका हुआ है तो उसको, तो रबड़ अगर अटका हुआ है तो उसको इस पैकिंग उतारने वाले ब्लेड की मदद से आप काट दीजिए, फिर रबड़ उखड़ जाएगा। फिर आप देखिए कि वो उसका सुराख बड़ा हो गया या नहीं हुआ। जेन्युइन लोटे में तो इतना फ़र्क नहीं होता, अक्सरियत में ये फ़र्क बताता है चाइना गाड़ी के लोटे में। चाइना में या आप अगर जेन्युइन बाइक में, होंडा की बाइक में नकली कोई 2 नंबर लोटा डाल रहे हैं 100-200 वाला, तो उसमें ये फ़र्क बताता है। उसका आपने सुराख बड़ा करके डालना है। इस बाइक का बिल्कुल ठीक था, इसका 19 मिलीमीटर जो है सुराख था। 19 मिलीमीटर इसकी 19 मिलीमीटर लेंथ और विड्थ, दोनों चीज़ें इसकी 19 मिलीमीटर थी, क्योंकि जेन्युइन लोटा है, जेन्युइन की अक्सरियत में फ़र्क नहीं होता। तो इसी के साथ आपने अगर फिट कर लेना है। फ्रेम के अंदर से आपने अच्छी तरह साफ़ करना है इसको। कुछ काफ़ी मिस्त्री फ्रेम के अंदर से साफ़ नहीं करते, आपने अच्छी तरह कपड़ा वपड़ा लगा के फिर उसको साफ़ करना है फ्रेम के अंदर से भी, ताकि अगली बार के लिए थोड़े मिट्टी, मतलब देर में पकड़े, जज़्ब करे, अंदर तक हाथ दे के आपने फ्रेम के अंदर साफ़ करना है। उसके बाद आपने कार्बोरेटर खोल लेना है। कार्बोरेटर हमारा जो ये मकसद है हड्डी की तरफ से खोलना, ये सिर्फ़ यही मकसद होता है कि जो बैंड है इसमें अच्छी तरह सफाई हो जाती है। आप नोट करेंगे 3000 या 4000 किलोमीटर के बाद इस बैंड में कार्बन आ जाता है, कालस जम जाती है। उसको हमारा मकसद होता है साफ़ करना, और कोई मकसद नहीं होता ये खोलने का। सिर्फ़ उसकी सफाई हमारा मकसद होता है, और कोई नहीं होता। अब कार्बोरेटर आपने अच्छी तरह खोल लेना है। और कार्बोरेटर के बारे में एक आपको चीज़ बताता चलूँ मैं, कि जो कार्बोरेटर का फ्लूइड है, न्यू मॉडल बाइक का, मतलब यूरो 2 मॉडल बाइक का जो 2013 के बाद आई, उनका जो फ्लूइड है, उनकी सेटिंग अगर आप वर्नियर कैलिपर से देखें तो उनकी सेटिंग जो है 9.5 मिलीमीटर उनकी सेटिंग होनी चाहिए। मतलब जो फ्लूइड को आप कार्बोरेटर फिट कर दें उसके बाद 9.5 मिलीमीटर जेन्युइन सेटिंग है इसकी। 9.5 मिलीमीटर उसका नीचे दबना चाहिए फ्लूइड। मतलब जब आप उसे हाथ में कार्बोरेटर पकड़ें और वर्नियर कैलिपर से देखें तो उसका 9.5 मिलीमीटर होना चाहिए। और यूरो 2 का जो है 20 मिलीमीटर होना चाहिए। पीतल वाली जिसमें फ्लूइड आता है ना, उसका 20 मिलीमीटर है और इसका 9.5 मिलीमीटर है। कार्बोरेटर धोने के बाद अच्छी तरह आपने उसको वॉश करने के बाद अच्छी तरह उसमें एयर प्रेशर की मदद से हवा लगा लेनी है। दोस्तों स्लो जेट में आपने अच्छी तरह हवा लगानी है। स्लो जेट में अक्सरियत में जब कचरा आता है ना तो ये गाड़ी मिसिंग करती है, फुट 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 ऐसे मिसिंग करती है। स्लो जेट में अच्छी तरह आपने हवा का प्रेशर लगा लेना है। स्लो जेट में अच्छी तरह प्रेशर लगाने के बाद आपने स्लाइड रॉड का जो घर है वो चेक कर लेना है। स्लाइड रॉड का घर पूरे 4 पे होना चाहिए। जेन्युइन सेटिंग जो है 4 पे होती है, और चाइना के अगर कार्बोरेटर हैं तो उसकी सेटिंग अलग होती है। सीडी की सेटिंग जो है उसका घर 4 पे होता है। मिक्सचर की बात रही तो मिक्सचर का भी बता चलूँ, जो न्यू मॉडल बाइक है इसका अपने मिक्सचर का स्क्रू पूरा टाइट करके, मतलब फुल टाइट करके मिक्सचर का स्क्रू अपने जो है फुल टाइट करके 2 पे रख देना है चूड़ियाँ। कितने में, मतलब पूरा टाइट किया, फिर उसको आधा घुमाया, फिर आधा घुमाया, 1 हुआ, फिर दोबारा आधा, फिर आधा, 2 हो गया। इस तरह आपने 2 पे रख देना है मिक्सचर का स्क्रू न्यू मॉडल बाइक का। अगर 10-15 10-11 साल पुरानी बाइक है न्यू मॉडल ही, तो उसका जो है
किसी किसी का सेटिंग बिगड़ता है, या जिसमें नए मॉडल बाइक में कार्बोरेटर नकली लगाओ, क्राउन का या किसी और कंपनी का लगाओ, तो उसमें जो है फिर हाथ से मांगते हैं कार्बोरेटर सेटिंग। बाकी जितने भी न्यू मॉडल बाइक हैं जिनमें जेन्युइन कार्बोरेटर है, उसका चूड़ियाँ आप 2 पे रख देंगे मिक्सचर के स्क्रू, उसके बाद बेहतरीन उसकी जो माइलेज है आपको मिलेगी। उसकी रेस की थोड़ी सेटिंग स्लो तेज़ कर दीजिएगा, बाकी चूड़ियाँ जो है 2 पे रख दें। थोड़ी चूड़ियों वाली मिक्सचर के पेच पे जहाँ चूड़ियाँ होती हैं उधर आपने ग्रीस भी लगा लेनी है याद से। ग्रीस इसलिए लगा लें क्योंकि वहाँ जो है पेट्रोल और हवा का मिक्सचर जो बनता है उधर जो है कार्बन आ जाता है चूड़ियों पे। कार्बन या यूँ कह लें खुश्की आ जाती है जो चूड़ियों को मतलब जाम कर देती है। अक्सर आप देखेंगे पुराने मॉडल बाइक की जो चूड़ियाँ हैं 15-14 मॉडल वो थोड़ी जाम खुलती हैं। इसीलिए इसको जो है पहले से ही आप अगर ग्रीस लगा कर रखेंगे, पहले से लुब्रिकेट करके रखेंगे तो आगे चल के जाम नहीं होंगे। इसलिए हम जो है हर कार्बोरेटर के पेच मिक्सचर वाली जगह पे चूड़ियों पे ग्रीस लगा लेते हैं ताकि वो आगे चल के कभी भी जाम ना हो। चूड़ियाँ मिक्सचर का स्क्रू 2 पे रखने के बाद आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है, सही चलेगी इंशाल्लाह, माइलेज भी कम खाएगी। उस तरफ से हमने क्लियर करने के बाद इस तरफ आ जाते हैं। प्लग आपने खोल लेना है, प्लग को साफ़ कर लेना है। प्लग का जो गैप आपने जो है 6 मिलीमीटर और 7 मिलीमीटर के दरमियान में रखना है। मतलब लेस देन 6 मिलीमीटर और ग्रेटर देन 6 मिलीमीटर और लेस देन 7 मिलीमीटर आपने रखना है। मतलब 6 मिलीमीटर से कम ना हो और 7 मिलीमीटर से ज़्यादा ना हो, इन बीच में ही हो गैप प्लग का। अगर आपके पास प्लग का गैप एडजस्ट करने के लिए इसका टूल नहीं है, उसका एडजस्टर नहीं है, तो आप आरी ब्लेड की मदद से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरफ से प्लग के बाद अगर आप क्लच की बात करें तो क्लच में दोस्तों आपने प्ले देख लेनी है वर्म निकालने से पहले कि जो प्ले है वो कितनी ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। अब देख सकते हैं हम जो है हेड के अंदर तार घुमा रहे हैं और पेचकस घुमा रहे हैं। ये काफ़ी सवाल होता है कि क्यों घुमा रहे हैं? ये हम इसलिए घुमा रहे हैं तार और पेचकस क्योंकि जो पिस्टन की टॉप पे जो कार्बन जम जाता है ना, उसको उतारने के लिए हम इसको पेचकस घुमा रहे हैं। और याद रहे आप अगर पेचकस घुमा रहे हैं तो टॉप पे रख के घुमाइएगा, मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे रख के पेचकस घुमाएँ, उसके पिस्टन के टॉप के ऊपर जो कार्बन है वो उतारें और फिर हवा के प्रेशर से मैग्नेट को पकड़ के हवा के प्रेशर से हवा लगाए तो सारा गंद बाहर आ जाएगा प्लग वाली जगह से। दोस्तों मैंने आज तक जितने भी मुस्लिम को देखा है वो अच्छी तरह सफाई नहीं करते, जैसे कार्बेट के हड्डी नहीं खोलने से यूँ ही मतलब खोल के फिट कर देते हैं, और यहाँ से जो है प्लग के अंदर की भी सफाई नहीं करते, हेड की सफाई भी नहीं करते। हेड के अंदर जो पिस्टन है, पिस्टन की टाप है, इसमें कार्बन जमा हुआ होता है, उसकी सफाई नहीं करते। मतलब ऐसे ही मतलब काम करते हैं। लेकिन आप कर रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए तो आपको ये पिस्टन की ट्यूनिंग इस तरह करें कि पिस्टन के ऊपर का कचरा उतर जाए। अब दोस्तों इसके पिस्टन के ऊपर टॉप पे काफ़ी कचरा था, हमने इसका पेचकस घुमाया, फिर एक तार घुमाई ताकि अच्छी तरह कचरा निकल जाए, फिर हवा जैसे लगाई ना, प्रेशर लगाया तो काफ़ी कचरा इसका निकला। अभी भी इसके साइलेंसर में काफ़ी कचरा है तो हम इसका साइलेंसर साफ़ कर रहे हैं तारों से। ये वाली जो तार से साफ़ कर रहे हैं साइलेंसर, ये हम करते हैं हर बाइक की ट्यूनिंग में, मतलब हर गाड़ी की ट्यूनिंग में साफ़ करते हैं। जो इस देख रहे हैं आप प्रेशर लगवाया है, ये हम हर ट्यूनिंग में नहीं करते। जिसके साइलेंसर चोक होता है उसको प्रेशर लगवाते हैं। इसका साइलेंसर चोक था तो इसको प्रेशर इसलिए लगवाया हमने। अच्छी तरह आपने तार और साइलेंसर में घुमा लेनी ताकि उसका साउंड ही चेंज हो जाता है। अगर बंद होता है ना साइलेंसर, उसको अगर आप प्रेशर लगवाएंगे, तार बार घुमाएंगे तो उसका साउंड ही चेंज हो जाता है, खुल जाता है साइलेंसर, हवा उसकी अच्छी तरह निकाल कर जाती है, एग्जॉस्ट उसका अच्छी तरह काम करता है। उसके बाद आपने वाल सेट कर लेने, वाल जो है 10 नंबर के गेज के मुताबिक करना है। अब इसका साउंड आप देखें, हाफ किक स्टार्ट करिए, हाफ किक बगैर एक्सीलेटर ये जो कार स्टार्ट होती है उसे हाफ किक स्टार्ट बोलते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं।